बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुज़ाकरात करने की कोशिश है पीडीएम की। 26 तारीख को इजलास भी बुला लिया गया है इत्तेहादी जमातों का कि इमरान खान से किस तरह से, तहरीक इंसाफ से किस तरह से मुज़ाकरात करने हैं। और उस हवाले से अंदर की खबर मैं आपको बताऊंगा कि मुज़ाकरात में असल चक्कर क्या है, इमरान खान से क्या बात मनवाना चाहते हैं। फजलुर रहमान साहब का भी बयान इस हवाले से क्या बता रहा है, क्या वादे वईद थे और वो नहीं हो पा रहे, तो अब इमरान खान साहब से शराइत क्या हैं। मगर इमरान खान पर दबाव किस किस्म का डाला जा रहा है। आप देखें, इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात हो गए, गद्दारी के हो गए, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हो गई, तौहीन अदालत के हो गए, हर तरह के हो गए। लेकिन एक मामला इद्दत का भी है, एक मामला ट्रियान केस का भी है। अब ट्रियान वाला मामला बिल्कुल आप देखते हैं कि ख़त्म होता नज़र आ रहा है। अब ये इद्दत वाला मामला उठाया गया है, अगरचे इसमें भी कोई जान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो करना है। क्योंकि ये मैं आपको बताऊंगा कि मुज़ाकरात और ये जो नया चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है वो क्या चक्कर है और क्या वादे वईद थे कि जी मुख्तसरन मैं पहले उसका थोड़ा बता दूं, क्योंकि फिर मैंने मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की तरफ आना है। वो क्या अब करते फिर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए कि वो ये था कि इसको भी हमारी तरह का साबित कर रहे हैं, करप्ट या अखलाकी तौर पर गिरा हुआ इस तरह का, जनाब कि जिस तरह पीडीएम की लीडरशिप है या दीगर लोग हैं, ये हमारे जैसा है, ये आपने साबित करना है, ये डील हुई थी। और फिर जनाब इलेक्शंस में कम से कम जाएंगे। वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड थी ना, उसका मतलब ये है। अब वो हो नहीं पा रही, वो उल्टा काम हो गया है। तो हबीब अकरम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने बताया कि जी इमरान खान से कह रहे हैं चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी टाइप हमें करें, यानी आएंगे अगर आपको हुकूमत मिलती है तो आप कोई काम कोई नैब शैब वाले नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे, ये हो रहा है। अच्छा, इसमें तो कुछ और डिटेल भी है, मेन मैंने आपसे अर्ज़ कर दी है मामला। अब देखिए मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, एक मुफ्ती सईद साहब आए सामने, वो कि जी निकाह खां हैं और जनाब ये इद्दत में निकाह हो गया, पहले हुआ फिर दोबारा जनाब मैंने पढ़ाया जब मुझे पता लगा। कभी ये कहा है, कभी कहते हैं कि जी मुझे खुद बुलाया इन्होंने, कभी कहते हैं मुझे पता लगा, फिर जिस जगह निकाह का कह रहे हैं वो जगह वो नहीं है, कहीं और है। तो उनके बयान में बड़े झोल हैं। और जनाब अब ओन चौधरी भी इमरान खान साहब के पहले दोस्त थे। अब ये भी अजीब बात है कि इस तरह का शख्स जो पहले दोस्त हो वो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं जी, वो भी गवाह पेश होना चाहते हैं। अब मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने भी इद्दत के हवाले से बात कर दी है। अब वो देखिए उन्होंने अजीब बात की है और ख़ुद किस मामले में पकड़े गए हैं वो भी सुनिएगा। असल खबर वो है, मगर चूंकि इन्होंने ये काम भी कर दिया कि जी बुशरा बीबी अभी तक खावर मानिका की बीवी हैं, इमरान खान का निकाह गैर शरई है, मुफ्ती अब्दुल कवी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अब ये भी जनाब मैं देख रहा हूँ सिटी 42 पर ये भी कोई उनका इंटरव्यू है और उसका हिस्सा ये चला है। अच्छा, अब ये मुफ्ती अब्दुल कवी साहब भी इस तरफ आ गए, जबकि ये माजी में कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ख़ुद को तहरीक इंसाफ का हिस्सा कहते थे। फिर इनके हवाले से वीडियो स्कैंडल्स, दीगर चीज़ें, केसेस वो भी आते रहे। लेकिन अभी क्या हुआ है मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ, वो सुनिए ज़रा। ये जी जैगवार गाड़ी बताई जाती है, जैगवार, और इसकी तस्वीर भी आई हैं। इस गाड़ी के साथ मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की तस्वीर भी आ गई हैं और ये कस्टम्स इंटेलिजेंस वालों ने इनको पकड़ा है रंगे हाथों। यानी ये गाड़ी में जा रहे थे जिस गाड़ी में करोड़ों की गाड़ी बताई जाती है और ये चैनल्स पर खबर चल चुकी है। अब आप देखें कि वो गाड़ी जिसका कस्टम या जिसको हम टैक्स कहते हैं, जिसके वाजिबात आप कह लें, जो लाजमी तौर पर कोई भी गाड़ी अगर पाकिस्तान में आती है उसके आपने देने हैं, वो ही नहीं दिए हुए। और वैसे ही जनाब नॉन कस्टम पेड वो गाड़ी चलाई जा रही है और वो करोड़ों की गाड़ी है जी। और ये मुफ्ती अब्दुल कवी साहब उस गाड़ी में मौजूद थे, यानी उनसे ये इसको बरामदगी कह लें, इनको रोका गया नाके पर। और वहाँ जब देखा गया तो ये कस्टम इंटेलिजेंस वाले मौजूद थे, उन्होंने नाका लगाया हुआ था इस्लामाबाद में, और वहाँ पता चला कि जी इसके तो कागजात या इसके कस्टम ही पेड नहीं है, और वो सारा मामला होता है और गाड़ी कब्जे में ले ली जाती है और थाने में वहाँ पर बंद कर दी जाती है। तो ये इनके साथ ताज़ा वारदात हुई है। पहले तो ऑडियो वीडियो स्कैंडल, ख़वातीन के साथ तस्वीर का मामला था, ताकि कनील बलोच वाला मामला था, उसके कत्ल में भी इन पर भी इल्ज़ाम लग गया कि जी वो इन्होंने उसके भाई को उकसाया, बाद में कुछ साबित नहीं हुआ और इनकी रिहाई हुई। लेकिन उसके बाद भी मामला कुछ होते रहे। कनील बलोच आपको याद है एक मॉडल थी और उसके भाई ने उसका कत्ल कर दिया गैरत के नाम पर। वो खैर वो फिर भाई का केस भी ख़त्म हो गया। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को भी उसमें पकड़ा गया था कि जी वो चूँकि कनील बलोच की इनके साथ वीडियो और तस्वीर आई थी, जिसकी वजह से कहा गया कि इनकी बड़ी बदनामी हुई है। और फिर ये कि जी क्योंकि ये मजहबी आदमी थे तो उसके भाई को भी किसी हवाले से गुस्सा आया या उकसाया गया, लेकिन बहरहाल वो कुछ साबित नहीं हुआ, ताकि वो तो भाई भी छूट गया, तो और क्या किसके बारे में कहेंगे। तो अच्छा, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब पर वो इल्ज़ाम तो साबित नहीं हुआ और उसमें रिहाई हुई थी। लेकिन
इनकी चाहे टिकटॉक स्टार हरीम शाह हो, उनके साथ कुछ वीडियोस आती रही, कभी वो इनको थप्पड़ मार रही हैं, कभी कोई अजीब गैर अखलाकी गुफ्तगू हो रही है, कभी उनसे अजीब-ओ-गरीब सवालात हो रहे हैं, कभी कोई शराब का किस्सा छिड़ रहा है, कभी कोई निकाह के हवाले से गवाह चाहिए नहीं चाहिए, कभी तलाक के मामलात, अजीब-ओ-गरीब मामलात पर इनके बयानात आते चले गए मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के। हाल ये हुआ कि फिर इनकी अपनी फैमिली ने, इनके अपने ख़ानदान ने, इनके अपने चचा ने इनको डिसोन कर दिया कि जी हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनकी वजह से मज़हब के हवाले से भी हमारे ख़ानदान बदनाम हो रहा है, हमारा ख़ानदान इस तरह का नहीं है। फिर ये कि इनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। इनके ख़ानदान के लोगों ने ख़ुद यानी टेलीविज़न पर मेरे अपने प्रोग्राम्स में ये बात कही कि जी इनका कोई ज़हनी तवाज़ुन का मसला है। फिर इनको बिल्कुल अलग कर दिया गया, कोई आइसोलेशन में, फिर कहा गया कि इनको बंद कर दिया गया कमरे में। ये खबरें भी आती रहीं, लेकिन बहरहाल फिर ये दोबारा आए और कहा ऐसा कुछ नहीं था, यानी किसी इनसे फ़ोन ले लिया गया, किसी से रब्ता नहीं कर सकते थे, ये सब कुछ होता रहा। अब दोबारा जब आए हैं तो हुआ ये है कि ये अब कुछ और नहीं तो इनकी ये गाड़ी का किस्सा सामने आ गया है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, अभी हाल ही में अली हैदर ने, जो एंकर हैं, उन्होंने अपने शो में हरीम शाह को और मुफ्ती अब्दुल कवी को लिया। अच्छा, ये पहले भी कई दफ़ा इस तरह की बात कर चुके हैं कि अब मैं नहीं आऊँगा या टेलीविज़न पर या इस तरह के मामलात में नहीं आऊँगा, इस तरह की बातें करते रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। अब वैसे तो कोई और चीज़ नहीं सामने आई, लेकिन ये गाड़ी वाला किस्सा सामने आ गया। लेकिन वो इंटरव्यू जो है उसमें हरीम शाह साहबा ने फिर इल्ज़ामात लगाए हैं मुफ्ती अब्दुल कवी पर। और हरीम शाह की तो अपनी ऑडियो वीडियोस का चक्कर चलता रहा है। कुछ वीडियोस आई, उन्होंने कहा मेरी कुछ सहेलियों ने लीक की हैं। अजीब व गरीब एक किस्सा है, बात करना भी मुश्किल है। मगर बात में असल में ये है कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब खुद अब दोबारा इद्दत वाले मामले पर आ रहे हैं। पहले मुफ्ती सईद को लाया गया है, अब मुफ्ती अब्दुल कवी के बयानात आ रहे हैं। खुद अपने देखें, गाड़ी इनकी पकड़ी जाती है, वो नॉन कस्टम पेड है, वो इन पर है और कोई गाड़ी छुड़वा नहीं रहे, कोई कागजात नहीं दिखा रहे अब तक। लेकिन फिर किसी ना किसी कॉन्ट्रोवर्सी में ज़रूर आना है। और पहले ये एक वक्ता रोहित हिलाल कमेटी में भी हुआ करते थे। अब इन्होंने एक और बयान दे दिया कि जी साइंस के एतबार से पहले ही चांद नजर आ जाना चाहिए था। भाई साइंस का आप किस तरह से कुछ कह सकते हैं, वो एक अलग किस्सा है। तो रोहित हिलाल कमेटी, इसके अलावा कई बोर्ड से, दीगर चीज़ों से उनसे निकाले गए। अब ये एक और मामले में आप देखिए कि आ रहे हैं, वो इद्दत वाले मामले में उनका बयान आ गया है। तो अजीब व गरीब है। यानी अभी भी वो अली हैदर के प्रोग्राम में हरीम शाह ने इल्ज़ामात लगाया कि जी मुझे मैसेज भेजे हैं, किसी खातून से मेरा कोई ताल्लुक़ बनवा दो या क्या, अजीब व गरीब। और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब इनकार करते रहे। फिर वो अली हैदर को उन्होंने मैसेज भेजे हरीम शाह ने कि अली हैदर ने कहा आप मुझे भेजें, मैं देखता हूँ। फिर अली हैदर ने कन्फ्रंट किया कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ये तो आपके मैसेज हैं। तो कहते नहीं, अब आइंदा से मैंने तौबा कर ली है, या आइंदा मैं हलफ देता हूँ। हाँ, ये अल्फाज थे शायद कि जी आइंदा हलफ देता हूँ, आइंदा मैं बिल्कुल कुछ नहीं, या ये मेरी बेटियों की तरह है, और इस तरह की बातें। खैर, तो ये अगर ऐसे लोग, मुफ्ती सईद जैसे लोग, मुफ्ती अब्दुल कवी जैसे लोग, उनको सामने लाया जाएगा। जो मुफ्ती सईद का मैं वीडियो बना चुका हूँ, इस पर वीलॉग कर चुका हूँ, और मैंने आपको चला कर दिखाया था, सुना दिया था उनका खुद बयान। वो खुतबा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी दीन में ये मिसाल मिलती है कि खातून की गवाही काफ़ी है इद्दत के हवाले से, खातून की। और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का हवाला देते हैं वो कि जी खातून की गवाही काफ़ी होगी, कि कब इद्दत का वक्त पूरा हो गया वो तो उसको पता है, और दिन आगे पीछे होने का वो सब उसमें बता रहे हैं। अब खुद ही आ गए हैं कि जनाब नहीं, दिन नहीं पूरे हुए थे। भाई आपको कैसे पता है? और उसमें क्या कहते हैं कि इनके हवाले से एक खातून आई जिसने खुद को बहन बताया, बुशरा बीबी की, इमरान खान साहब की की बहन बताया। अब वो बहन है नहीं है जी, उसने बताया और उसने मुझे कहा कि जी इद्दत में निकाह हो गया। यानी खुद नहीं पता और बस फलां से कहा, केस ही नहीं बनता। अब जब आप इससे बड़ी क्या दलील हो, केस नहीं बनता, अगर मुफ्ती अब्दुल कवी जो है ना वो उस मामले में आ गए हैं और वो भी कोई कि जी ये निकाह फलां है, ऐसे है वैसे है, तो बात ही ख़त्म हो रही है। तो ये भी केस ख़त्म हो रहा है मुझे लगता है। आखिर में मैं अर्ज़ कर दूं कि अब हुआ ये है कि मौलाना साहब ने कहा है ना जी इसको नाहल हो जाना चाहिए था इमरान खान को। वो असल में यह है कि डील ये हुई थी। फजल रहमान साहब तो अब फैज़ हमीद का और बाजवा का नाम लेते हैं कि जी उन्होंने कहा था कि जी ये नहीं रहेगा, हमने जब लॉन्ग मार्च किया, और ये सब कुछ डील के तहत हो रहा था। तो अब बात यह है कि इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, जिस तरह पीपल्स पार्टी नून के दरमियान हुआ था कि जी जिसकी भी बारी आएगी दूसरे को तंग नहीं किया जाएगा, कोई करप्शन केसेस नहीं होंगे। आपने देखा जिसको इमरान खान नूरा कुश्ती कहते थे, सब कुछ खत्म किया गया था और कुछ नहीं हो रहा था। तो इस तरह का काम मांगा जा रहा है। इमरान खान फोकस लेना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस की बात हो। ये कहते हैं नहीं जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी टाइप कुछ करें, इस टाइप का कि कुछ कहा नहीं जाएगा ये वो, तो फिर हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, वरना नहीं। इमरान खान को इसके लिए कायल किया जाए। और दूसरी तरफ ये इस तरह के केसेस और इस तरह के बयानात हैं, और जिनको लाया जा रहा है उनके अपने किरदार के हवाले से क्या चीज़ें सामने आ रही हैं वो भी देख लीजिए, और जो लोग केसेस बना रहे हैं उनका भी किरदार देख लीजिए। और अब आने वाले दिनों में ये केसेस जो ये बना रहे हैं एक के बाद एक ख़त्म होंगे,
दबाव इन पर बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में आ गई है 14 मई की तारीख, पहले ही 27 तारीख इनके पास है, प्रेशर इनके ऊपर बहुत है। और अब ये भी मैं अर्ज कर दूं कि पंजाब हुकूमत, निगरान हुकूमत या निगरान जिला, वो भी मुश्किल में आ सकते हैं। तो चाहे मुफ्ती अब्दुल कवी हों, चाहे मुफ्ती सईद हों, इन्होंने जिस तरह के भी केसेस बनाने हैं, बयानात दिलवाने हैं, टेलीविजन पर चलाने हैं, जो भी करना है करते रहें, लेकिन ये बात बनेगी नहीं। अल्लाह हाफिज़।